Hello student, today I will discuss exercise 13.2 question number 5. Find the volume of largest right circular cone that can be cut out of cube each is 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक आपका क्यूब है। चलिए देखते हैं क्यूब बनाते हैं। ये एक मैंने क्या कर दिया, क्यूब बना लिया। ऐसे देखिएगा, ये एक ऐसे मैंने क्या किया, क्यूब बनाया। अब इस क्यूब में जो सबसे बड़ा कोण बनेगा, उस कोण का वॉल्यूम बताना कितना होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, कोण कैसे बनेगा। ये जो नीचे वाला सरफेस है उसका बेस क्या होगा, एक ऐसे गोलाकार होगा, ऐसे यहाँ टच करता हुआ सर्कल। ठीक, कहने का मतलब सबसे बड़ा जो कोण बनेगा, ये फुल एक सर्कल जो बेस है इसका स्क्वायर, उस पे एक सबसे बड़ा सर्कल पे बनेगा। तो जिसका डायमीटर ये कितना होगा, जितना इसका एज होगा उतना उसका बड़ा डायमीटर होगा। मतलब ये जो 9 सेंटीमीटर का दिया गया है वही उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक, चलिए तो सॉल्यूशन, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब उसी तरह से देयरफॉर डायमीटर ऑफ कोन, जितना इसका देखिएगा, जितना इसका साइड होगा उतना बड़ा तो ये होगा, ये तो 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया, 9/2 सेंटीमीटर। 9 है एंड 9/2 सेंटीमीटर हो गया। अब यही जब कट जाएगा तो ये ऐसे ही कोण बन जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो गया, रेडियस मिल गया। एंड हाइट कितनी हो गई, जितना उसका ये ऊंचाई होगी तो हाइट भी वही होगा, हाइट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता ही है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच की वैल्यू 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 2 से कट जाएगा 11 बार में, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 और 33 कटेगा नहीं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करने के 190.93 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से अब कितना सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन बस उसका साइड कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है देखिएगा, उसमें रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या, पूरा एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, बड़े कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्यूब के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा था लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट। ठीक है, शेष बची लकड़ी का वॉल्यूम बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक क्या है, हमारे पास क्यूब है। तो वही बात फिर आ गई, एक क्यूब मान लेते हैं, ऐसे बना है। ठीक,
जिस कितने सेंटीमीटर भुजाओं वाला है, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला है क्यूब। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 7 है और ये भी दूरी 7 है। इसमें से सबसे बड़ा जो होगा पॉसिबल वो गोला बनाना, मतलब ये ऐसे कुछ गोला बन जाना है। ठीक, गोला बनाना है तो जो गोला बनाने के बाद जो लकड़ी बच गई उस लकड़ी का वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो आप जानते हो दिया क्या गया है हमारे पास, सॉल्यूशन। ठीक, तो पहले तो दिया गया है साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, 7 क्यूब। कितना होगा 7 क्यूब, 243 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलिए अब देखिए गोले का जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। सिंस साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायामीटर ऑफ स्फेयर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 7 कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की वैल्यू आएगी 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करिए इसको तो कितना आ जाएगा, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 343 माइनस 179.67, घटा दीजिए तो 163.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये रिमेनिंग पार्ट का है। ठीक, थैंक यू क्लास।